बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे बेटा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स इट्स कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ एवं भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। फिर बताया बेटा हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलो मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो मैंने वाक्य के भाग आपको कल बताया था भाई, दो। इसके भाग दो होते हैं। नंबर 1 पर होता है सब्जेक्ट और नंबर 2 पर होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, या इसे बोलते हैं भैया उद्देश्य। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ठीक, तो ये इसके दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, यानी वाक्य के दो भाग। अब अगर आपसे पूछे भी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये परिभाषा होगी आपकी सब्जेक्ट की। कार्य के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हम कहने लगे ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। सेंटेंस आपका हो गया ये, वह बाजार जाता है। अब हु, WHO हु का मतलब होता है कौन। कौन हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता। अब तुमसे कोई बाजार कौन जाता ही, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो याद रखना बेटा कि सब्जेक्ट को सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। रीना इज वीपिंग, रीना रो रही है। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन है, रीना। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इतना याद रख रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। अब दूसरी परिभाषा आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट का मतलब होता है बेटा विधेय। सीधी सी बात है, सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है। तो इसमें यह सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग
प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये जो बचा आपका सारा, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो याद रखेगा बेटा, सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। उसके दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। वाक्य का सबसे पहला वर्ड भाग जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और वाक्य का शेष भाग सब्जेक्ट को छोड़कर क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो ये तो बात है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। आप बात करें काइंड्स, वाक्य के प्रकार। There are क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार। ये हो गया, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं भैया साधारण वाक्य। नंबर 2 पर आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 आता है इम्परेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक व प्रार्थनावाचक वाक्य। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयबोधक वाक्य। और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य।
तो वाक्य हमारे 5 प्रकार के हो गए। इसमें क्या, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा आपका हो गया एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है वाक्य कितने प्रकार के, तो आपको बतानी है भैया कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। सबसे पहले जो है आप नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। साधारण वाक्य। तो इसमें आपको देखना है भैया साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इसके दो कांश होते हैं। नंबर 1 है भैया अफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर 2 पर आता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का होता है भैया नकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब है कि इसमें कार्य को करना स्वीकार किया जाता है, यानी कि इसमें कार्य का होना पाया जाता है। वह खाना खाती है या ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो अफर्मेटिव का मतलब इतना मोटा बेटा कि इसमें काम का होना पाया जाता है। ये हमारा असर्टिव हो गया साधारण वाक्य। इसके दो भाग हुए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें काम का होना पाया जाता है। शी इट्स द फूड, वह खाना खाती है, तो मतलब क्या काम कर रही है, वह खाना खा रही है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो इसमें काम हो रहा खेलने का। अब आया नेगेटिव, इसमें कार्य का इसमें काम का न होना पाया जाता है। स्पीक, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलता है। नॉट, नॉट का मतलब नहीं, यानी काम के लिए मना करना। ही नेवर स्मोक्स, वह कभी धूम्रपान नहीं करता है। नेवर। देयर इज नो टी इन द कप,
कप में चाय नहीं है। अब आपके 3 वर्ड हो गए, नॉट, नेवर और नो। अगर इन तीनों में से एक भी वर्ड है सेंटेंस में तो वो कौन सा सेंटेंस आपका नेगेटिव, और अगर वो तीनों वर्ड नहीं है तो कौन सा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव। तो याद रखना, अफर्मेटिव को में काम का होना पाया जाता है और नेगेटिव में काम का ना होना पाया जाता है। ठीक, तो पहला आज तुम्हें इतना ध्यान रखना भाई, याद करना है इसके काइंड्स।